स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ये हमें समझ में आ गया। पहली बात हमने प्रोसीजर क्या देखा कि सबसे पहले मीन पोजीशन निकालो। क्या निकालो? क्या निकालो? सबसे पहले अपन देखा भैया मीन पोजीशन निकालो। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, मीन पोजीशन निकालो। अच्छा ठीक भाई, बात समझ में आ गई। मीन पोजीशन निकालो, फिर मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन लिखो। फिर भाई साहब आप जो है क्या करो, एक्स डिस्प्लेस करो, फिर वहां पे फोर्स लिखो। उस फोर्स में मीन पोजीशन रिलेशन को यूज करने की कोशिश करो, उसको F बराबर माइनस के एक्स को लाने की कोशिश करो, और फिर आप T बराबर 2π√m/k लिखो। और मैंने आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में प्रूव करके बताया कि अगर कांस्टेंट फोर्स लगे तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में टाइम पीरियड पे कोई फर्क याद है कि भूल गया? पक्की बात। अब बोलो तो आप इस सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे क्या अपन मैकेनिक्स मिलाना चालू कर लें? पक्की बात। चलो मिलाते हैं। सबसे पहला सवाल बिल्कुल शानदार आपके लिए, शानदार जानदार हम सफर आ जाओ। मान लो मैं आपको बोलूं खुपच 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 खुपच, एक मास है m, खुपच 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 खुपच, ये इसका k है। यहां से एक बुलेट आ रही है जिसका मास छोटा m है, v0 है, इसके अंदर घुस गई, ये चुपचाप रखा हुआ था। बोलो क्लियर एकदम? अरे भैया हाँ ना बोल यार। एक सिंपल सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, एक बुलेट के अंदर घुस गई। आपको सब लोगों को बताना है कि अब जो नया टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, और आपको बताना है इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। आसान है, अभी तो चालू हुआ हूं। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? पहले तो जस्ट बिफोर घुसना, जस्ट आफ्टर घुसना, क्या कंसेप्ट है? क्या कंसेप्ट है? चलो मैं आपसे छोटी छोटी सिचुएशन पूछता हूं। जैसे ही अंदर घुसा, क्या ये m+m हो गया? क्या रफ्तार v हो गई? रफ्तार क्या हो गई? v। क्या यहां से लेकर यहां तक मोमेंटम कंजर्व्ड है, एनर्जी कंजर्व्ड है, या दोनों कंजर्व्ड है? क्या कंजर्व्ड है? मोमेंटम, एनर्जी की दोनों? सिर्फ मोमेंटम कंजर्व्ड है, एनर्जी थोड़ी कंजर्व कर सकते हैं। पागल है क्या? यहां से लेकर यहां तक मोमेंटम कंजर्व्ड है कि एनर्जी? मोमेंटम एनर्जी। अब एनर्जी थोड़ी कंजर्व्ड है भाई साहब, इलास्टिक कोलिजन है वो, सॉरी इनइलास्टिक कोलिजन है। हाफ mv0² बराबर हाफ m+mv² है क्या? अरे गलती मत करो भाई, पता होना चाहिए कहां क्या करना है। यहां से लेकर यहां तक क्या कंजर्व्ड है? एनर्जी कंजर्व्ड है क्या? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो क्या? लिख ही नहीं सकते भाई, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है वो। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते थे क्या? तो भाई साहब एनर्जी कंजर्व नहीं है, मोमेंटम कंजर्व्ड है। बट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, अच्छे शब्दों में सोचो तो मैकेनिकल एनर्जी नॉट कंजर्व्ड। बिल्कुल सही। एक्चुअली गलती क्या करता है कभी कभी बच्चा, वो मैं बताऊंगा, इसलिए मैं प्रोसेस बता रहा हूं। अच्छा ठीक, जब ये हो गया, सिर्फ सवाल सीखना नहीं, उसकी गलतियां पकड़ ले। अभी मान लो कि इसके बाद ये इतना आगे गया m+m और रुक गया, क्या यही मेरा एम्पलीट्यूड है? पहली बात बोल यस और नो। क्या पार्टिकल विल परफॉर्म SHM? पार्टिकल विल परफॉर्म। अच्छा यहां से लेकर यहां तक क्या कंजर्व्ड है? और मोमेंटम? मोमेंटम कंजर्व्ड है कि नहीं है? नहीं है भाई साहब, स्प्रिंग का एक्सटर्नल फोर्स है। यहां से यहां मोमेंटम कंजर्व, पर एनर्जी कंजर्व। यहां से यहां पर मोमेंटम कंजर्व। बहुत एक्चुअली बच्चा क्या करता है ना, फटाक से ए निकालना होता है तो पता क्या करता है, उसे दिमाग में नहीं सूझता, हाफ mv0² बराबर हाफ k²। यहां से लेकर यहां तक एनर्जी कंजर्व। गलती मत कर देना, पहला ऑप्शन यही मिलेगा। क्या ये इक्वेशन सही है? मुझे सही बताओ। और कई बार बच्चा जल्दी में करता है जो मैं आपको कह रहा हूं। इज इट करेक्ट और रॉन्ग? इट इज करेक्ट और रॉन्ग, क्योंकि इस स्टेप से इस स्टेप तक एनर्जी कंजर्व, बीच में नहीं थी वो। खैर सवाल कोई बहुत टफ नहीं है। टाइम पीरियड निकालना कोई खास बात नहीं। टाइम पीरियड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का किसी भी चीज पे डिपेंड। टाइम पीरियड कितना होगा जल्दी बोले, सब लोग बोलेंगे। टाइम पीरियड बोले 2π√m/k। क्या m इज m+m/k? सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। एक कॉल ले लू मैं। T बराबर 2π√, मतलब मैं फोन पे बात कर रहा हूं तो तुमने भी फोन निकाल लिया कि साला जो है मैं भी, अपन भी फोन पे बात कर लेते हैं ऐसा। T बराबर 2π√m+m/k। अच्छा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अब क्या है, अब सिंपल सी बात, वैसे आप एनर्जी कंजर्वेशन से भी निकाल सकते हो। कहां से निकाल सकते हो? वैसे आप एनर्जी कंजर्वेशन से भी सब कुछ निकाल सकते हो, कोई शक वाली बात नहीं। बट आप सिंपल आप सोचो, ये मीन पोजीशन है कि नहीं? अरे है कि नहीं? यहां जो रफ्तार आएगी ये भी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? कैसे निकाल सकते हो? मोमेंटम कंजर्व, वो कैसे निकालोगे? mv0 बराबर m+m/v, m+m/v। अरे भैया हाँ ना बोलिया, m+m/v तो v आ गया। अच्छा v जो है वो क्या इस SHM की मीन पोजीशन है? मीन पोजीशन पे स्पीड क्या होती है? a ओमेगा। अरे क्या होती है? अरे
अरे मैक्सिमम ही तो होती है। अरे क्या होती है? ए ओमेगा। तो वी बराबर क्या लिख दिया गया? वी बराबर एम वी नॉट बाई एम प्लस एम इंटू ए ओमेगा इंटू ए ओमेगा। लो ये आ गया। और ओमेगा की वैल्यू पता है आपको? अंडर रूट ऑफ के बाई टू एम प्लस एम। अरे पता है कि नहीं पता? अरे पता है कि नहीं पता? एम्पलीट्यूड आ गया। ये चीज आप एनर्जी से भी निकाल सकते हो। यहां से लेकर यहां तक एनर्जी कंजर्व कर लो। हाफ एम प्लस एम इंटू वी स्क्वायर बराबर हाफ के स्क्वायर। वो एक ही बात है, उसमें कोई शक वाली बात। पर डायरेक्ट वेलोसिटी से लिखो ए ओमेगा। आ गया। अरे बोलो आया कि नहीं आया? बस खत्म। टू पाई अंडर रूट एम बाई एम प्लस के। बोलो क्लियर एकदम। और अच्छा करते हैं, देखो इसी का और वर्जन अच्छे से सुन। ये मास एम, ये मास एम, ये अपना के। बुलेट घुसी वापस वही सवाल। मास एम और वी नॉट से घुसी, सेम सवाल। टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड। पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन में था कौन? बड़ा एम रुका हुआ था, मतलब ये नेचुरल लेंथ है कि मीन पोजीशन है? हाँ, वही वापस। कर लिया क्या? चलो बताऊं? अरे बताऊं भाई, बताऊं? चलो देखो, जैसे ही अंदर घुसा सिचुएशन जम रहे। पहली बात, अभी हम नेचुरल लेंथ में कि कहीं नीचे? नीचे। कितना नीचे? पहली बात बड़ा एम जी बाई के। बोल यस और नो। अब आपकी बुलेट अंदर घुस गई तो इसका मास कितना हो गया? एम प्लस एम। और रफ्तार क्या हो गई? वी। यहां से लेकर यहां तक क्या कंजर्व की एनर्जी? जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर। एमजी का इफेक्ट नहीं आएगा। यहां से लेकर यहां तक मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं है? है कि नहीं है? एमजी का इफेक्ट नहीं आएगा। ये वही बम वाले सवाल है जो टॉप पे फूटते तो हर डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होता है, क्योंकि इतनी सी देर में एमजी की कोई औकात। अरे भाई हाँ ना बोल यार। सो मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अगर मोमेंटम इज कंजर्व्ड फ्रॉम दिस सिचुएशन टू दिस सिचुएशन, वी कैन राइट डाउन एम वी नॉट इक्वल टू एम प्लस एम इंटू वी। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। ध्यान सुनना अच्छे से, बहुत बढ़िया। अब देखो, क्या ये वी रफ्तार जो नया एसएचएम बना, क्या उसकी मीन पोजीशन है? तो ये वी बराबर क्या हो गया? ए ओमेगा। क्या हो गया? नहीं, ये मीन पोजीशन नहीं है। अब थोड़ी मीन पोजीशन है ये। अब तो मास बढ़ गया भाई, इसलिए तो बढ़िया सवाल है, नहीं तो पहले जैसे ही हो जाता। ये मीन पोजीशन है क्या? सोचिए, जो नया एसएचएम बना उसकी ये मीन पोजीशन है क्या? मीन पोजीशन कैसे हो सकती है भाई? ये यहाँ पे नेट फोर्स बैलेंस ही नहीं है। मीन पोजीशन और नीचे। ये किसकी मीन पोजीशन थी? अब तो एम भी घुस गया। अरे घुसा कि नहीं घुसा? बढ़िया सवाल है वो। अरे है कि नहीं है? उतार लेना, पहले समझ लो अच्छे से। अब देख, अच्छा हाँ सर, बिल्कुल सही बात सर। सोच, नेचुरल लेंथ से मीन पोजीशन कितनी दूरी पर होगी? m प्लस एम जी बाई के। पहले तो ये चमका, मतलब इस समय हम मीन पोजीशन से कितनी दूरी पर हैं? छोटा एम जी बाई के। याद करो, एसएचएम में कोई भी पार्टिकल जो एम्पलीट्यूड का कर रहा हो x दूरी पर हो तो उसकी v लिखी जाती है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से सोचो, क्या आपको v पता है? बेकार रेस्पॉन्स। अब अच्छी सवाल करा रहा हूं, बहुत आसान नहीं। अगर नहीं करे हुए तो आपके लिए बढ़िया सवाल है, सब है मैकेनिक्स ही। क्या v पता है आपको? क्या ओमेगा पता है आपको? यस, ओमेगा तो टाइम पीरियड में कोई फर्क, टाइम पीरियड तो 2 बाई अंडर रूट एम प्लस एम बाई के। पर जिस जगह की आप बात कर रहे हो, न तो मीन पोजीशन है जैसे कि पिछले सवाल में हो गई थी, क्योंकि इसमें एमजी है इसलिए मीन पोजीशन अब नहीं आ गई है। पर आपको जिस जगह की पता है वहां का एक्स पता है। एक्स कितना कितना? ध्यान देखो, v पता है, ओमेगा पता है, a निकालना है, x पता है। क्या निकल आएगा? क्या निकल आएगा? क्या निकल आएगा? मान रहा हूं बड़ा सा गंदा सा आंसर आएगा, पर आएगा तो सही।
अरे भाई आएगा कि नहीं आएगा? बढ़िया सवाल, तुमसे हुआ ही नहीं भाई। अरे हुआ कि नहीं हुआ बता एक। हाँ करा ना मीन पोजीशन, ये रही ना, तो डालूंगा ना, क्योंकि जो नया ये जो एसएचएम बना इसकी मीन पोजीशन यहाँ है कि नीचे, तो आप मीन पोजीशन पर हो इस समय की कहीं और, कहीं और, तो फॉर्मूला तो यही लगाऊंगा। अरे बात नहीं, पिछले सवाल में मीन पोजीशन बदलाव, क्योंकि वो वर्टिकल नहीं लटका हुआ था, इसमें वर्टिकल लटका हुआ है, इसलिए बदलाव है, इसलिए बदलाव है, इसलिए बदलाव है। बिल्कुल सेम वैरायटी डिफरेंट वैरायटी, बोलो चमका गया एकदम, है ना? चूजे होते हैं तो एक ही वैरायटी के दो चार करा लेते हैं, इसमें देख और अच्छा करते हैं। के बोलो क्लियर। ऐसे एक सिस्टम है इक्विलिब्रियम में, ऐसे एक सिस्टम है इक्विलिब्रियम में, मुंडी सवाल है, सब लोग करेंगे। अब हमने क्या करा कि अभी इक्विलिब्रियम है, बोलो क्लियर। हमने क्या करा कि हम इसे दबा के छोड़े, अगर हम इसे दबा के छोड़ेंगे तो क्या इट विल परफॉर्म एसएचएम? अरे भाई इट विल परफॉर्म एसएचएम, ठीक। अब हुआ ये कि हमसे पूछा कि इट इज एक्स कंप्रेस्ड एंड रिलीज्ड। ये बड़ा एम स्प्रिंग से बंधा हुआ है, बट छोटा एम बड़े एम पे बंधा हुआ रखा हुआ है। अरे यार बोलो चमका। सवाल क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट छोटा एम विल नॉट डिटैच फ्रॉम बड़ा एम ड्यूरिंग द ऑसिलेशन। फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट छोटा एम विल नॉट डिटैच फ्रॉम बड़ा एम। कोई बोलेगा नहीं, अपने मन में करेंगे, कोई कैलकुलेटिव सवाल नहीं, लॉजिकल सवाल है, ऑप्शंस में आपको दे रहा हूं, सबको पता है मुंडी सवाल, नो डिस्कशन, ट्रीटेड एज एग्जामिनेशन क्वेश्चन। हाँ अनीता, बसंती, चंपा, डॉली, बहुत सुंदर, सभी ऑप्शन उपलब्ध, बहुत ही नेक विचार। लिसन टू मी वेरी। ये 7 कब छोड़ देगा? ये 0 हो जाएगा। नहीं, लिसन टू मी वेरी। ये ब्लॉक जिसे मान लो आप नीचे दबाया, तो नीचे जब दबाया, अच्छा कंसेप्चुअल सवाल है, नीचे जब आपने दबाया तो ये ऊपर गया, जब ये ऊपर जा रहा होगा तो कभी भी साथ नहीं छोड़ सकता। ऊपर जाते वक्त नॉर्मल किधर लग रहा है? ऊपर। किधर? एक्सेलरेशन भी किधर? नॉर्मल कितना भी लग सकता है, कोई परेशानी वाली बात, क्योंकि छोटा ब्लॉक बड़े ब्लॉक में घुस। पर जब पार्टिकल नीचे आता है, आप ध्यान देखो, ये अगर मीन पोजीशन है और ये एक्स है, तो एक्स इज बेसिकली एम्पलीट्यूड, एक्स इज बेसिकली, तुम्हें नहीं आया, ध्यान समझना जो कह रहा हूं। अब ध्यान से देखो कि मैंने एक्स दबाया, कितना दबाया? ऊपर वाले ब्लॉक, ये एक्स नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर। ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? जब ऊपर जाएगा तो एम पे एक्सेलरेशन किधर होगा? नीचे। देख पहले एक बात समझो, नीचे से ऊपर जाओगे तभी कोई लफड़ा नहीं होगा। क्या आप छोटा एम और बड़ा एम साथ छोड़ सकते हैं? नीचे से ऊपर जाएंगे साथ छोड़ सकते हैं? कोई चांसेस ही नहीं है। मीन पोजीशन तक पहुंच गए, कोई टेंशन नहीं। मीन पोजीशन से ऊपर जब आप जाओगे तो सोच छोटे एम पर नॉर्मल कहां लगेगा? ऊपर। मीन पोजीशन से ऊपर की बात कर रहा हूं, एम जी नीचे, और एक्सेलरेशन 0 थोड़ी, मीन पोजीशन से ऊपर किधर? अब वी हैव अ कंस्ट्रेंट, ये नॉर्मल अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। ये नॉर्मल अपनी डायरेक्शन चेंज, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल ऑफ m in the downward direction?
व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ छोटा m इन डाउनवर्ड डायरेक्शन? इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता वो, इससे ज्यादा तो, अरे हो सकता है क्या? इससे ज्यादा होना पॉसिबल? यार मुझे लगा इन तो मैं आया, मतलब जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल है इन व्हाट, किसमें? छोटा ए का या बड़े एम इसका? सिस्टम तो कंबाइंड है, सिस्टम तो वो अलग अलग है। अब सोचते हैं, यानी इसका एक्सेलरेशन जी हो सकता है। अब सोच आप यहां से ऊपर गए, सोच आप नेचुरल लेंथ पे आए, कहां पे आए? पहली बात आओगे इस बात की कोई गारंटी? तो ध्यान से देख, नेचुरल लेंथ तक, नेचुरल स्प्रिंग फोर्स किधर है? किधर है? किधर है? किधर है? ऊपर। और mg किधर है? क्या ब्लॉक ऊपर जाता रहेगा? ब्लॉक ऊपर। अब अगर पर जब आप ऊपर जा रहे हो तो kx है ज्यादा कि mg ज्यादा है? आपको नहीं पता, kx ज्यादा है कि mg ज्यादा है? मतलब 2mg ज्यादा है कि kx ज्यादा है? kx। ठीक, बहुत बढ़िया। अब अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो जब ये यहां से यहां गया और फिर ऊपर गया, स्प्रिंग ने नीचे खींचना चालू कर दिया, स्प्रिंग ने, बोलो करा कि नहीं करा यार? अब सारा लफड़ा आया। तो जो m है उसका एक्सप्रेशन कितना कर सकते हैं अपन? g। कितना कर सकते हैं? g। अब सोच, जब अपन ऊपर गए यहां से, यहां तक कोई लफड़ा, यहां तक कोई लफड़ा, इसके ऊपर लफड़ा है क्या? यहां से यहां तक क्यों नहीं लफड़ा है? पहले बताओ नेचुरल लेंथ तक। क्योंकि यहां से लेकर यहां तक नीचे वाला फोर्स सिर्फ 2mg है। कितना है? ये आपकी नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ पे बेसिकली है क्या चीज? नेचुरल लेंथ पे बेसिकली 2mg। क्या चीज? 2mg। जो अपना 2mg है बाई k, बाई। अब सोचो कि जब आप इससे भी ऊपर निकलोगे तो ये किधर की तरफ खिंचना चालू हो जाएगा? बट इसका मतलब आप सोचो तो जो m है, क्या है वो साला, एक तो उसपे mg नीचे लग रहा, एक तो उसमें क्या नीचे लग रहा है? क्या नीचे लग रहा है? mg। बोलो क्लियर? और साला स्प्रिंग। और मेरे को बता, नेचुरल लेंथ पे जब आप होंगे, मान लो आप यहां नेचुरल लेंथ पे पहुंचे, सो व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द सिस्टम? 2mg। अरे कितना गड़बड़ कर रहे हो? कितना? कितना? 2mg। बोलो क्लियर एकदम? जब नेचुरल लेंथ पे पहुंच गए तो आप पे फोर्स कितना लग रहा है? 2mg नीचे की तरफ। बोलो क्लियर? पक्की बात? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया? 0। सिर्फ 2mg लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? g। अरे कितना हुआ? सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना हुआ? अब सोच, जब मैं यहां से यहां पहुंच गया नेचुरल लेंथ पे, तो सिस्टम पे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g है। सोच अगर मैं इससे ऊपर जाऊंगा तो जो नीचे वाला m है इसमें mg तो लगेगा ही, क्या kx भी लगने लगेगा? तो इसका एक्सेलरेशन g से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? पर छोटे m का तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि छोटे m पे थोड़ी स्प्रिंग लग रही है। अरे भाई लॉजिकली सोच, अगर सिस्टम नेचुरल लेंथ को क्रॉस करा तो वापस आते वक्त छोटा m साथ छोड़ देगा। ध्यान से सुनना फिर से, ये क्या चीज है पहले बताओ? सिस्टम की मीन पोजीशन है। यहां से यहां जब आप जा रहे हो, यहां से मान लो कि अपन बढ़िया लंबा एक्सेशन कर रहे हैं, ऐसा समझो आप। जब आप यहां से यहां आए तो कोई तकलीफ नहीं थी, क्यों? क्योंकि भाई साहब एक्सेलरेशन भी ऊपर था, नॉर्मल भी ऊपर हो सकता है, जीरो होना पॉसिबल, साथ छोड़ना भी पॉसिबल नहीं है। जब मैं यहां से यहां गया तब भी मेरे को कोई टेंशन नहीं थी। क्यों टेंशन नहीं थी? क्योंकि देख स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर। और 2mg किधर? तो जाहिर सी बात है कि एक्सेलरेशन g से कम ही रहेगा। एक्सेलरेशन g से बोल रहेगा कि नहीं रहेगा? मुझे बताओ, यहां से लेकर यहां तक एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम डाउनवर्ड है कि अपवर्ड? पहली बात जो पूछो उसका जवाब दें। यहां से लेकर यहां तक एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है कि अपवर्ड? डाउनवर्ड है, एंड इट इज लेस देन g, एंड इट इज व्हाई? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड एंड 2mg इज एक्टिंग। मैं मान रहा हूं 2mg इज ग्रेटर, बट क्योंकि kx माइनस हो रहा होगा कुछ तो। अरे भाई हाँ ना बोल यार। अच्छा kx ऊपर क्यों लग रहा है? क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, क्योंकि स्प्रिंग। बट अब सोच, अगर सिस्टम इस नेचुरल लेंथ को क्रॉस कर गया तो mg किधर? स्प्रिंग फोर्स इधर। तो इफेक्टिवली सिस्टम का एक्सेलरेशन g से, पर छोटे m का तो g से ज्यादा हो ही नहीं सकता। छोटे m का तो g से ज्यादा, मतलब ये बात क्लैरिटी हुई। मतलब
ये बात क्लैरिटी हुई? अरे भाई हाँ ना बोल यार, ये बात क्लैरिटी हुई कि अगर, अरे भाई हाँ ना बोल यार, अगर एसएचएम का एम्पलीट्यूड यहां से क्रॉस कर गया, यहां से नहीं आया, अरे नहीं आया, अगर इसको क्रॉस कर गया, किस वाली पोजीशन को? नेचुरल लेंथ को। किसको? इफ इट विल क्रॉस नेचुरल लेंथ, तो फिर ये एसएचएम। नेचुरल लेंथ को क्रॉस करने का मतलब एम्पलीट्यूड कितना 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 पर कंप्रेशन कितना कितना 4 mg/k। आधे तो सन्नाटे में चलेगा भाई। ध्यान सुनना, कंसेप्चुअल सवाल ही है, और देखना मैं गड़बड़ नहीं करूं, आपके सामने सवाल बनाया, कंसेप्चुअली आता है बस मुझे। क्या मेरी बात क्लियर है? ध्यान से देखें उसको। ये एम, ये कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन, नेचुरल लेंथ। उससे और दबा रहे हैं, जितना दबाओगे उतना ही तो ऊपर जाएगा अगर एसएचएम है तो। है कि नहीं है? आप जब ऊपर जा रहे हो तो किस जगह पे नीचे आते वक्त एक्सेलरेशन पे खतरा है? क्योंकि नेचुरल लेंथ के बाद केएक्स भी नीचे लगेगा और एमजी भी, तो लोअर ब्लॉक का एक्सेलरेशन किससे ज्यादा हो जाएगा? बट इसका जी से ज्यादा पॉसिबल। अरे भैया हाँ ना बोल, मतलब मीन पोजीशन से अपन कितना ऊपर जा सकते हैं अगर साथ रहना है तो नीचे भी कितना जा सकते हैं? 2 mg/। अरे तुम्हें नहीं आया, तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना पॉसिबल है? 2 mg/k। यहां से मैंने एक्स पूछा ना, और अगर नेचुरल लेंथ से पूछे तो यार तुम्हें नहीं आया। शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? क्या कंसेप्चुअली फील आई है? घर जाके और सोचना अच्छा लगेगा तुम्हें। हाँ यार, सवाल भले छोटा सा पर बढ़िया कंसेप्चुअल है। फिर तो जो बोला चमका, गुड। और देख, हाँ मीन पोजीशन पे क्या रहेगा? है हाँ, मीन पोजीशन तो 2 mg/k पे है। हाँ, ऊपर kx, मीन पोजीशन से kx नीचे ही है, सॉरी ऊपर है, और वो 2 mg/k के बराबर है, तभी तो मीन पोजीशन है, क्योंकि 2 mg इज बैलेंस बाई kx, तो x इक्वल टू 2 mg/k। एक मिनट, शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? अरे पक्का? तो इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर तो क्या हुआ? बी। अब मैं अलग अलग बैच होता है तो अलग अलग डेटा लेता हूं, कभी 2m नीचे लेता हूं, m ऊपर ले लेता हूं, 3m 4, जैसे इच्छा होती है, डिपेंडिंग, वो तो अलग बात है। कंसेप्चुअली अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए। और देखिए, एक और करते हैं बढ़िया। हाँ बेटा, एक ही बात है। चला जाओ, एक मिनट, तुम्हें समझ आया ना? एकदम पक्का? एक और ऐसा नहीं, थोड़ा सा अलग डेटा लेते हैं, जैसा तुम बोलोगे। मान लो ये मास है 3m, और यहां पे एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है m। कौन जुड़ा हुआ है? और नीचे है 3m। बोलो ये 2m ले लो, चलो, है ना? अब सोचो, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ऊपर वाला एसएचएम करे और नीचे वाला उठ जाए? हो सकता है क्या? यार हाँ ना बोल। तो सवाल यही है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पॉसिबल ऑफ छोटा m, मतलब m। फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड ऑफ m such that 2m will not lift up from the ground, such that 2m will not lift up from the ground.
थ्री mg बाई, देखते हैं अभी, एम्पलीट्यूड 3 mg बाई के। चलो ऑप्शन सेम है, 4 ऑप्शन है मुंडी सवाल, वो रहे 4 ऑप्शन पुराने ही, लिख लो दोबारा ऑप्शन, mg बाई के, 2 mg बाई के, 3 mg बाई के, 4 mg बाई के, 4 ऑप्शन लिख लो मुंडी सवाल। एम्पलीट्यूड 2m m, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल डायनेमिक्स, सॉरी पहले तो नीचे वाला ब्लॉक कब उठेगा? ये मीन पोजीशन है, नेचुरल लाइन से कितना नीचे? नेचुरल लाइन से कितना नीचे? ये तो तय है ना। लॉजिकली एक बात समझ में आती है कि mg बाई के, कि ये तब उठेगा जब इस पे फोर्स ऊपर 2 mg लगे। इस पे 2 mg लगने का मतलब स्प्रिंग फोर्स 2 mg लगा है, और स्प्रिंग फोर्स 2 mg तब लगाएगी जब स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगी नेचुरल लेंथ से 2 mg बाई के, की मीन पोजीशन से। नेचुरल लेंथ से वो ऊपर कितना जाना चाहिए? कम से कम 2 mg बाई के, क्योंकि जब तक इतना ऊपर नहीं जाओगे स्प्रिंग इतना इलोंगेट। पहले तो लोअर ब्लॉक को उठा कौन सकता है, और कितना स्प्रिंग फोर्स? 2 mg, मतलब स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन? मतलब क्या लोअर ब्लॉक नेचुरल लेंथ से 2 mg बाई के ऊपर जाना चाहिए? उतना या उससे ज्यादा? उतना या उससे तब लोअर वाला उठेगा, वरना उठना पॉसिबल। अगर इसको इससे इतना ऊपर जाना है, अरे यार, तो नेचुरल लेंथ से कितना ऊपर, सॉरी मीन पोजीशन से कितना ऊपर? कितना कितना? तो एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए? 3 mg बाई के। एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए? शर्ट बाहर आ गई। कितना? अरे भाई नहीं आया। क्या आंसर है इस सवाल का? 3 mg बाई के। अरे क्या आंसर है? 3 mg बाई के। चलो और देखते हैं, लेट्स डू इट। और कुछ अच्छे अच्छे सवाल देखो टाइम पीरियड पे। ओई ओई, आइए जमराज, टाइम पीरियड पे थोड़ी और चर्चा करते हैं। लेट्स कम टू द टाइम चर्चा। जब तक बोलू नहीं तब तक पुली मास लेस है, फ्रिक्शन लेस है, सारी लेस है इस सिस्टम का टाइम पीरियड। इस सिस्टम का टाइम पीरियड 2 टाइम बाई के। हाँ सिंपल, क्या सिखाया? मीन पोजीशन निकालो। मीन पोजीशन का मतलब क्या? टेंशन एट मीन पोजीशन इक्वल्स टू mg इक्वल्स टू kx0 इक्वल्स टू kx0 इज इनिशियल इलॉन्गेशन। यहां से x नीचे ले जाओ तो जो टेंशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी? टेंशन। वो t नीचे mg, डेफिनेट लिखा जाएगा mg माइनस t, but t is basically spring force that is minus k x plus x naught। अरे भैया हाँ ना बोल, तो mg माइनस k x naught माइनस k x naught इक्वल टू mg। अरे पुराना सिस्टम है, परेशान होने की कोई जरूरत। आपको थोड़ा सा स्प्रिंग से पास करा दिया है तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ही। अरे भाई है तो स्प्रिंग ब्लॉक, जिससे स्ट्रिंग अटैच्ड है, मास भी उसी से अटैच्ड है, उसी से स्प्रिंग अटैच्ड है। बेवकूफ बनाया, पुराना ही सवाल है। t बराबर 2 पाई अंडर रूट। आधे लोग सन्नाटे में चले गए। ध्यान से देखो तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ही तो है। लेवल तो अब बढ़ेगा। अब देख, हुई
अब बताओ, नया सिस्टम, जोरदार सिस्टम, जमोरे नाच के दिखाएगा। पहली बात, मीन पोजीशन रिलेशन के लिए सर ने बोला था, मीन पोजीशन मान लो ये है, ये टेंशन एट मीन पोजीशन है। ध्यान से देखो, क्या है, नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा नीचे, मान लो x नॉट नीचे, कितना नीचे, x नॉट। क्या ऊपर फोर्स लग रहा है k x नॉट, यानी कि बोला जा सकता है k x नॉट इक्वल्स टू 2 एट टेंशन एट मीन पोजीशन। बोल यस और नो। ये इक्वेशन मैंने पुली पे लिखी है। किस पे लिखी है भाई? जितने ब्लॉक होते लिखो, पुली इज ऑल्सो अ ब्लॉक बिकॉज इट इज अ मासलेस, देयरफॉर वी कैन से कि नेट फोर्स अपवर्ड और डायरेक्शन, मतलब नेट फोर्स हमेशा क्या रहेगा, 0। किस पर, पुली पर, है ना। और अभी तो मीन पोजीशन है, तो kx नॉट बराबर 2 मीन पोजीशन। ये सबको चमका कि नहीं चमका? और दूसरी बात, टेंशन एट मीन पोजीशन इक्वल्स टू mg, यानी कि ये बात तो क्लियर हो गई कि kx नॉट इक्वल्स टू 2 mg। गॉट माय पॉइंट? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। सर ने बोला था मीन पोजीशन ढूंढो, मीन पोजीशन के फोर्स रिलेशन लिखो, लिख दिए भाई? लिखे कि नहीं लिखे? अब पार्टिकल को मीन पोजीशन से x नीचे ले आओ। ठीक सर, x नीचे ले आया। बताओ जम्मूरो, पुली कितना नीचे आई? सब लोग बोलेंगे कितना नीचे आई, कितना? कंस्ट्रेंट से पता पड़ा कि वो कितना नीचे आई, x/2। x/2 नीचे आई। समझ में आया आपको? स्प्रिंग भाई साहब अब कितना इलॉन्गेट हो गई? सब लोग बोलेंगे अरे भैया हाँ ना बोल, कितना कितना, x नॉट प्लस, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। इस समय टेंशन T, तो इक्वेशन इस पे लिखी गई, क्योंकि ये मास m है तो फोर्स बैलेंस नहीं होगा, मीन पोजीशन से दूर है। नेट फोर्स लिखा जाएगा इस पर mg माइनस टी, mg माइनस, बट चूंकि पुली मासलेस है इसलिए पुली पर दोनों तरफ फोर्स बराबर होना, मतलब 2t इक्वल्स टू k x प्लस, सॉरी x नॉट प्लस x/2। उठा के t की वैल्यू यहां रखो, mg माइनस k x नॉट बाई 2 माइनस k x/4। Using mean position force relation, kx नॉट इक्वल टू 2 mg, mg ने माइनस kx नॉट बाई 2 को क्या एफरेट आया, माइनस kx/4। क्या इफेक्टिव SHM कांस्टेंट इज k/4? इफेक्टिव SHM कांस्टेंट इज, तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट 4m/k। अरे सन्नाटो हाँ ना तो बोलो। यार मुझे लगा ही तुम्हें आया नहीं आया। प्रोसीजर अपनाओ, आंसर आएगा कहां जाएगा। यार तुम्हें नहीं आया, पता है जब प्रैक्टिस में आ जाते ना तो मैं इतना लंबा करता ही नहीं हूं। मुझे कुछ चीजें समझ में आ गई हैं तो मैं ओरली कर देता हूं। जैसे किसी ने मेरे से आंसर बोला तो मैंने पढ़ा, सिर्फ रट थोड़ी के रखा है। मैं क्या करता हूं, मुझे एक बात समझ में आती है कि हमेशा मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन कट जाते हैं तो मैं उनको कंसिडर ही नहीं करता। हालांकि ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है, आज समय के साथ उसे करें। मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन कौन से हमेशा कटेंगे, उसे भूल जाओ। जब आप इसे नीचे लाए तो एक्स्ट्रा फोर्स क्या जनरेट हुआ, स्प्रिंग का। जो पहले था वो तो कैंसिल आउट होना ही है। अरे भाई कंसंट्रेट ऑन एक्स्ट्रा फोर्स, कंसंट्रेट ऑन। जब तू इसे नीचे लाया एक्स तो पुली कितना नीचे आई, तो स्प्रिंग में कितना एक्स्ट्रा जनरेट हुआ, kx/2। क्या पूरा इस ब्लॉक पे ट्रांसफर हुआ कि आधा, तो kx/4 खत्म। अरे भाई यार तुझे चमका नहीं। हालांकि समय के साथ समझ आता है जब आप काफी प्रैक्टिस कर लेते हो, बट अभी आप बेसिक से करो, कोई बुराई नहीं है।
ये तो अगर आपको चेक करना हो, हाँ यार सब सही बैठ रहा है। बेसिकली यू कैन कंसीडर एक्स्ट्रा फोर्स। एक्स्ट्रा फोर्स मींस व्हाट? अगर आप किसी भी सवाल को देखोगे तो आप पाओगे कि मीन पोजीशन के फोर्स रिलेशन रहते हैं कि कट जाते हैं, तो उन्हें लिखते ही नहीं है। हम सिर्फ एक्स्ट्रा फोर्स पे कंसंट्रेट करते हैं। किस पे करते हैं? जो मीन पोजीशन से नीचे लाने पे और जनरेट हुए। मीन पोजीशन पे नीचे लाने पे सिस्टम पे जनरेट हुआ है kx/2। कितना जनरेट हुआ? तो उसका आधा यहाँ ट्रांसफर हुआ ब्लॉक पे, तो kx/4 खत्म। पर आया कि नहीं आया? एक और कराऊं ऐसा? नहीं, एक और अच्छा, इसमें जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही दिखता हुआ, उसमें और भी अच्छा कराऊंगा आप चाहोगे तो। देख, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, चाओ तराना यारा झूम झूम के ओले ओले। बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे भी सिखाया। प्रोसीजर अपनाओगे तो आंसर लिख पाओगे। प्रोसीजर अपनाओगे तो आंसर लिख पाओगे। टू पाई अंडर रूट m/4k। सिंपल सी बात। क्या मीन पोजीशन निकाल लें? यहां देखते हैं। मान लो नेचुरल लेंथ से ज्यादा x0 था, तो अगर ये kx0 ये kx0, तो क्या 2kx0 इक्वल्स टू टेंशन एट मीन पोजीशन दैट इज इक्वल्स टू mg। अरे भैया हाँ ना बोल। लॉजिकली अगर मैं इसे नीचे लाऊं x, तो इस पुली कितना नीचे आएगी? अगर मैं इसे लाऊं x नीचे तो पुली कितना नीचे आएगी? अबे x आएगी, गधेड़े हो क्या बिल्कुल ही। अरे ब्लॉक को x नीचे लाऊंगा तो पुली कितना नीचे आएगी? ब्लॉक को x नीचे लाऊं तो पुली कितना नीचे आएगी? डायरेक्ट तो जुड़ी हुई है भाई। पहले तो परेशान है, ऐसा कैसे? ये भी x नीचे आएगी भाई। सोच, इस पे पहले कितना एक्सटेंशन था? x0। अब क्या x0 प्लस x की x0 प्लस 2x? x0 प्लस 2x। इधर से भी x निकला, और तो स्प्रिंग में इलोंगेशन x बढ़ा कि 2x बढ़ा? तो अब जो ऊपर की तरफ फोर्स रहा वो रहा कि x0 प्लस 2x। तो इस समय जो सिचुएशन है उसमें लिखा जाएगा Fnet इक्वल्स टू mg माइनस t, but t equals to 2 times k x0 plus 2x, यानी कि mg माइनस 2k x0 plus 2x। mg ने 2k x0 को मार दिया, माइनस 4kx। टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m/4k। आधे लोग जीवन के अंत पे हैं। आया नहीं आया? कई लोग परेशान, ई कौन सा SHM है? आया कि नहीं आया? एक जोरदार सवाल घर के लिए, और ये बढ़िया है क्योंकि इसमें मास ले रहा हूं 2। ये मास m, ये k। ऐसे कई सवाल बना सकता हूं मैं। कई लोगों ने तो उतारना ही लाजमी नहीं समझा। आउट ऑफ कोर्स। कितने मास है इस सिस्टम में? इस सिस्टम का टाइम पीरियड ऑफ SHM, इस सिस्टम का टाइम पीरियड ऑफ SHM
क्या आज का लेक्चर तेज था? क्या टफ था? यस सर।